यह वीडियो क्लास 10 अध्याय से जैव प्रक्रम की है और जैव प्रक्रम में हम लोग आज न्यूरॉन की बात करेंगे, जिसको तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। न्यूरॉन में हम लोग देखेंगे, पहले इसके नामांकन को देख लेंगे। इसके अंदर जो भरा हुआ है ये कोशिका द्रव है और ये गोल गोल सा है, ये केंद्रक है और ये यहाँ पर ये जो घुंडियाँ टाइप की निकली है इसको डेंड्रॉइड कहते हैं और ये जो लंबी सी नलिका गई हुई है इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं और ये इसके अंदर का जो खोखला स्थान है नलिकाओं के बीच में इसको तंत्रिकाक्ष इंग्लिश में एक्सॉन कहते हैं और यहाँ पर जो महीन से कण है इनको निकिल्स कण कहते हैं और यहाँ पर जो इस तरह की संरचनाएं इसमें बनी हुई हैं ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको हम लोग डेंड्रॉन वृक्षिकाएं कहते हैं। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये जो रचना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको साइटॉन कहेंगे, हिंदी में कोशिका काय कहेंगे। और जो इस तरह से संरचनाएं बनी हुई हैं ये ऐसे और ये ऐसे ऐसे इस तरह की जो संरचनाएं बनी हुई हैं इनको माइलिक शीत देखेंगे। हम सबको देखेंगे कि वृक्षिकाएं का काम क्या है, कोशिका काय का काम क्या है, डेंड्रॉन साइटॉन का काम क्या है और डेंड्राइट और तंत्रिका तंत्र और एक्सॉन का काम क्या है। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम लोग तंत्रिका कोशिका की बात करेंगे कि तंत्रिका कोशिका क्या होता है। तंत्रिका कोशिका शब्द का प्रयोग पहली बार वैज्ञानिक हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने किया था। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला होता है, यह केवल जंतुओं में ही होता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक विकसित और सबसे अधिक जटिल होता है। मनुष्य तथा स्तनियों सहित सभी कशेरुकियों में तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम विशेष प्रकार के ऊतक तंत्रिका ऊतक से बना होता है, इसलिए इसे तंत्रिका ऊतक के नाम से भी जानते हैं। इस ऊतक में अत्यंत विशिष्ट कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो तंत्रिका तंत्र से विकसित होती हैं, इसलिए इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। जंतु के शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण, शरीर के बाहर से आने वाले उद्दीपनों की जानकारी देना, उत्तेजनशीलता इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। उद्दीपन मतलब जैसे हमें कोई पिन चुभाए तो अचानक से हमको पता चल जाता है, ये क्या करता है, तंत्रिका कोशिका हमको जानकारी देता है। ये तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से डायरेक्ट जुड़ा होता है, इसे तुरंत हम लोगों को पता चल जाता है। यह देश के डाकतार विभाग की तरह पूर्ण शरीर में फैले अखंड सूचना प्रसारण तंत्र का काम करता है। इसके द्वारा पलक झपकते ही संवेदनाएं एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंच जाती हैं। यह कोशिकीय वातावरणीय परिवर्तनों के उद्दीपनों के रूप में ग्रहण करके उन्हें विद्युत रासायनिक आवेगों के रूप में प्रसारित करती हैं। उदाहरण है इसका एक कि सांप को देखकर हट जाना। हम नॉर्मली, जैसे मैं अचानक नॉर्मली जा रहा हूँ सड़क पर और अचानक से किंग कोबरा आ जाए तो हम अचानक से हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एकदम से डर जाते हैं हम उसको देखकर। वो किसकी वजह से, वो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की वजह से होता है, क्योंकि ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है और अचानक हमारे मस्तिष्क पर अटैक सा होता है और तुरंत इस तंत्रिका कोशिका की वजह से हम डर जाते हैं। फिर इसके आगे क्या होता है, इसके आगे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे कि मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करूंगा। जैसे कि हमारे दो हाथ हैं, यदि हम एक हाथ से ही काम कर पाएं तो हमारे दो हाथ हैं, अगर हम एक हाथ से ही काम कर पाएं तो हमारी दक्षता यानी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम दोनों हाथ से काम करेंगे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दोनों हाथ से काम करने के लिए एक संतुलन होना चाहिए, क्योंकि संतुलन होना चाहिए, दोनों हाथ से काम करने के लिए एक संतुलन होना चाहिए कि ये क्या करेगा और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा और ये क्या करेगा। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा यानी केमिकल हार्मोनों के द्वारा तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तंत्रिका कोशिका और एक मस्तिष्क। जैसे मैंने कहा था तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से जुड़ा होता है, तो पहला संवेदी तंत्र कोशिका, तंत्रिका कोशिका का जो पहला है वो संवेदी तंत्र कोशिका है। जब भी हमें कोई छूता है तो हमें एहसास होता है, कोई मच्छर हमें काट लेता है तो क्या होता है, तो हमें एहसास होता है। ये एहसास जो हो रहा है हमें, असल में जब हमें यहाँ किसी ने छुआ तो जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं इस संवेदना को, फीलिंग को हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं। ये क्या करती हैं, हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं ये सूचना
के शरीर के विभिन्न हिस्सों में मस्तिष्क तक चली जाती हैं। फिर इसके बाद एक होता है चालक तंत्रिका कोशिका यानी मोटर न्यूरॉन। ये क्या करता है, ये क्या करती है, जैसे किसी ने छुआ हमें या किसी मच्छर ने काटा तो हमारा जो दूसरा हाथ है ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाता है। हमें किसी ने छुआ या मच्छर ने हमें काटा, जो हमारा दूसरा हाथ होता है वो अचानक ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाता है। तो जब अचानक वहां पर पहुंच जाता है या मच्छर, तो ये क्या होता है, हमें तंत्रिका तंत्र सूचना दे देता है, मच्छर ने काटा, ये सूचना यहाँ से मस्तिष्क के पास गई, तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क के पास भेजता है। फिर मस्तिष्क उसके बारे में सोचता है कि क्या करना है, और जब वो सोच लेता है, जब दूसरे हाथ को सिग्नल होता है कि यहाँ पर जाकर उस मच्छर को मारो, तो क्या होगा, मस्तिष्क शरीर के विभिन्न हिस्सों तक सूचनाएं लेकर जाता है। उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन या चालक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जैसे हमें किसी मच्छर ने काटा तो क्या होता है, हमारा हाथ अचानक से वहां पर पहुंच जाता है। किस वजह से, क्योंकि ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ये मस्तिष्क को संकेत दे देता है और हमारा हाथ ऑटोमेटिक वहां पर पहुंच जाता है। अब इसके आगे क्या होगा, आइए देखते हैं। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल हमारे पास और है, जब हम किसी चीज को छूते हैं या ध्वनि प्रकाश आदि के होने पर यह तंत्रिका कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं और फिर संकेत को मेरुरज्जु में पहुंचाती हैं और फिर मेरुरज्जु से मस्तिष्क को भेजती हैं। मस्तिष्क यानी जो हमारा दिमाग होता है वो संकेत ग्रहण करता है और उस पर विश्लेषण करके यानी उस पर सोचेगा और विश्लेषण करके अनुक्रिया करता है। तो तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 100 अरब होती है। देखने में तो इतना बड़ा है, मगर इनके मनुष्य के शरीर में इसकी संख्या 100 अरब होती है, जिनमें अधिकांश संख्या मस्तिष्क में होती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, जिसके नष्ट होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्येक कोशिका को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभी हम कैसे बात करेंगे विस्तार से। तो एक होता है आपका साइटोन, ये देखिए साइटोन, ये आपका साइटोन, एक हो गया आपका साइटोन, एक हो गया आपका डेंड्रॉन। साइटोन को हिंदी में कोशिका का है, डेंड्रॉन को हिंदी में वृक्षका का, ये इस तरह से जो बना होता है इसको क्या कहते हैं, डेंड्रॉन। और एक होता है तंत्रिकाक्ष। तो कोशिका काय की हम लोग बात करेंगे। कोशिका काय क्या होता है, यानी साइटोन, ये क्या होता है, ये साइटोन क्या करता है, यह तंत्रिका कोशिका, इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या करता है। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। इसके मध्य में देखिए एक बड़ा सा केंद्रक है कि नहीं है। तंत्रिका कोशिका यानी कि साइटोन कोशिका काय के मध्य में एक बड़ा सा केंद्रक होता है और इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। चारों ओर देखिए इसके कोशिका द्रव्य भरा है कि नहीं भरा है। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य भरा होता है। किसके, कोशिका काय यानी साइटोन के, कोशिका काय, इसके चारों ओर केंद्रक द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें असंख्य रंगीन धूसर कण पड़े होते हैं, जिन्हें निसल्स कण कहते हैं। देखिए अनेक धूसर कण होते हैं जिन्हें हम लोग निकिल्स कण कहते हैं, जो दीपन उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये हो गई बात आपकी कोशिका काय साइटोन की बात हो गई। किसकी, ये देखिए ये साइटोन की बात हुई। अब हम लोग इसके आगे हम लोग वृक्षिकाएं यानी डेंड्रॉन की बात करेंगे। ये देखिए डेंड्रॉन कहाँ गया, ये देखिए इसके ऊपर वाला है, इसके ऊपर ही है। डेंड्रॉन की बात करेंगे तो ये कोशिका से निकले अनेक पर्वत है जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। अब आइए इस पर हम बात करते हैं डेंड्रॉन पर। तो जो ये डेंड्रॉन होगा ये क्या करेगा, ये सूचना को शरीर के विभिन्न हिस्सों से मस्तिष्क तक लेकर जाती है। डेंड्रॉन क्या करेगी, ये सूचना को शरीर के विभिन्न हिस्सों से मस्तिष्क तक लेकर जाती है और मस्तिष्क से सूचना को नीचे लेकर आती है। ये 2 तरह से काम करती है, सूचना लेकर जाएगी और सूचना लेकर आएगी। कौन, डेंड्रॉन, ये इसका काम ये हो गया, सूचना लेकर जाएगी और सूचना लेकर आएगी। संवेदी कोशिकाएं सिर्फ सूचना लेकर जाती हैं मस्तिष्क में, चालक कोशिका सूचना को मस्तिष्क से नीचे तक लेकर आती हैं। ये बात आपकी चल रही थी इसकी डेंड्रॉन की। इसमें थोड़ा सा डेंड्रॉन में और है, ये सिग्नल को ग्रहण करती है। मैं बता रहा था ये डेंड्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये डेंड्रॉन वृक्षिकाएं ये सिग्नल को ग्रहण करती हैं। ग्रहण करने के बाद ये सिग्नल को कोशिका काय साइटोन में भेज देती हैं। फिर कोशिका काय डेंड्रॉन फिर एक और काम करेगा, सूचना को ग्रहण करके इसको ट्रांसफर कर देगी साइटोन को। कोशिका काय साइटोन में भेज देती है तो सूचना को, फिर साइटोन से सिग्नल
एक्सॉन से होती हुई, यानी साइटोन से सिग्नल कहाँ चला जाएगा, एक्सॉन, यानी सिग्नल यहाँ से आएगा, यहाँ एक्सॉन से होती हुई सिनेप्स तक आती है। सिनेप्स से केमिकल निकलता है उसी सूचना के कारण, और वे केमिकल जब इसमें जुड़ेगा तो दूसरी कोशिका से तो वही सिग्नल जो यहाँ से आया था वह अब दूसरी कोशिका में आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से जो सूचना का संचारण होता है, सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक इम्पल्स के कारण अचानक से रुक जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक आवेग के कारण अचानक से रुक जाते हैं। इनका जाल पूरे शरीर में फैला होता है। तो पुनः द्वितीयक एवं तृतीयक पर्वत में शाखित होते हैं, जिनको डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट ये इसमें शाखित होते हैं, इनको डेंड्राइट कहते हैं। इनके द्वारा तंत्रिका कोशिका अन्य तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। एक्सॉन क्या है, एक्सॉन को थोड़ा सा एक बार और देखेंगे। एक्सॉन यानी कोशिका काय से न्यूरिलेमा में बंद एक लंबा मोटा बेलनाकार प्रबंध निकलता है। यानी एक्सॉन क्या है, ये बेलनाकार है, ये खोखला सा स्थान होता है, इसको बीच का खोखला सा स्थान है, ये क्या कहलाता है, आपका एक्सॉन कहलाता है। बेलनाकार प्रवर्धन निकलता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन तथा न्यूरिलेमा के बीच में एक वसीय पदार्थ होता है। एक्सॉन के मध्य तंतु व अंतिम सिरे से छोटी सी घुंडियां निकली रहती हैं, जिन्हें सिनेप्टिक घुंडियां कहते हैं, जो दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृश्चिकांश में मिलकर सिनेप्स बनाते हैं। इन स्थानों से संवेदनाएं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं। तंत्रिका कोशिका के प्रकार ये कितने प्रकार की होती हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं से निकलने वाले परिवर्तों की संख्या के आधार पर ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी। इस तरह से ये न्यूरॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और ये न्यूरॉन जो टॉपिक था ये आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग मस्तिष्क की बात करेंगे, फिर मेरुरज्जु की बात करेंगे, और बात करेंगे वो अगली वीडियो में।